देखो मैथ में जो है क्वेश्चन नंबर आज हमारा 116, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि 567 से विभाज्य 58,701, 567 से विभाज्य 58,701 के निकटतम पूर्णांक कौन सा है। निकटतम पूर्णांक है, ठीक। ये क्वेश्चन हमें निकालना है। तो इसको देखो समझते हैं हम। इसको समझने के लिए मान लो जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, ये बड़ा सा क्वेश्चन है, इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन है 5 से विभाज्य 17 के निकटतम संख्या, मान लो 5 से विभाज्य 17 के निकटतम संख्या में ये निकालना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा भाग देंगे इसमें 17 से, ठीक। 5 3 15, बचेगा कितना, शेष 2, ठीक। तो देखो अब 2, अब यानी 5 से विभाज्य 17 की निकटतम संख्या अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 2 तरीके से निकल सकता है। पहला क्या करें कि जो तुम्हारी संख्या है 17 है, ठीक है, 17 है, मेन संख्या तुम्हारी कौन थी, 17, ठीक। तो 5 से विभाज्य जो 17 की निकटतम संख्या है तो कौन होगी, देखो 5 से विभाज्य, एक तो तुम्हारी हो जाएगी 15, ठीक, एक हो जाएगी 20। नहीं समझ पा रहे हो, इसको समझने का पहले प्रयास करो, हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे। 5 से विभाज्य 17 के निकटतम यानी पास वाली संख्या कौन है। तो 17 के पास वाली अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना है, 17 और से 3 का अंतर है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक अगर अंतर देखा जाए तो कितना का है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है ना। तो 17 के पास वाली संख्या कौन है जो कि 5 से विभाज्य है, कौन वाली पास वाली है, ज़्यादा निकट वाली कौन है, ये वाली कि ये वाली, 15 निकट, ज़्यादा निकट वाली कौन है, 15। तो यहाँ तो तुम्हें पता हो गया कि ये 20 जो है कम निकट है, यानी 1 अंक ज़्यादा दूर है, जबकि यहाँ पे ये क्या है, 2 ही अंक दूर है, तो ये ज़्यादा निकटतम है, तो आंसर तुम्हारा यहाँ हो जाएगा निकटतम। लेकिन इसको हम निकालेंगे कैसे, इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी का कह दे 5 से विभाज्य 17 की निकटतम संख्या, तो क्या करना है आपको, जो 17 है, 17 में से जो शेष है, शेष कितना है, 2, इसको घटा दे तो 1 निकल के आ गई निकटतम संख्या 15। दूसरे में क्या करना होता है, 17 में से जो तुम्हारा ये है भाजक और शेषफल, ठीक, इनका अंतर, तो अंतर करेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3, कितना आ जाएगा, 3। तो इसको जोड़ दें, क्या कर दें, इसको जोड़ दें 17 में, तो 17 और 3 कितनी हो जाएगी, 20। नहीं समझ पाए, देखो हमने क्या बताया, यहाँ तो सरल रूप था इसलिए हमें 17 के निकटतम मतलब 5 से विभाज्य 20 है और 15 यहाँ हमने निकाल लिया क्योंकि छोटी संख्या हमें पता है। लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या है, ये पूछ ये रहा है कि 5 से विभाज्य 17 की निकटतम संख्या यानी पास वाली संख्या कौन है। तो क्या करना पड़ेगा, 5 से भाग दे देंगे तो शेष कितना बचेगा, 2। तो भैया 17 में से 5 घटाओ, 17 में से 2 शेष घटाओगे तो तुम्हारी निकटतम संख्या निकल आएगी 15। यही तो 15 थी ये वाली। जबकि अगर इसका भाजक और शेष फल को घटाओगे, अंतर जो आया है 3, उसको अगर जोड़ दोगे तब भी निकटतम संख्या निकल के आएगी, ये 20, तब भी निकल के आई है। लेकिन अब तुम यहाँ पे देख लो 17 के निकट कौन है, 15 की 20, तो तुम्हें पता चल जाएगा 15, ठीक। यही मेथड तुम्हें अप्लाई करना है इसमें, ठीक। ये मेथड जो है ये आगे और जरूरत पड़ेगा, वो वहाँ पे हम, वहाँ जब छोटी छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या वाले क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं तो वहाँ मेथड की जरूरत पड़ेगा, वो बाद में बताएंगे हम, हैं। तो ये समझ में आएगा कैसे लगेगा कि नहीं, ठीक है। ये तो बेसिक तरीका हमने आपको बता दिया। अब इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा के दिखाते हैं आपको, ठीक। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो दिया गया है 58,701 के निकटतम पूर्णांक पूछ रहा है जो कि 567 से विभाज्य है। तो भाई इसमें भाग एक ही बार जाएगा, तो एक बार देंगे भाग, तो 567, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। उतारा लिया फिर से 0 का, अब भाग नहीं जाएगा तो भाग न जाए खाई बिंदी, फिर उतारा लिया कितने का, 1 का। तो 5 3 15 ज़्यादा हो, 3 बार जाएगा, ठीक है। तो 3 बार देंगे तो 7 3 21 के 1 हासिल 2, फिर 6 3 18 और 2 20, 2 फिर हासिल 2, फिर 5 3 15 और 2 17। तो उतार इसमें घटाएंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 10 में 7 गया, 3 आ जाएगा और 1 1 0, 300 बचेगा, ठीक। अब क्या निकटतम पूर्णांक पूछा है
तो पहले क्या करेंगे, जो तुम्हारी संख्या है उसमें से शेष घटाओ, संख्या है उसमें से शेष घटाओ। तो संख्या तुम्हारी कौन सी है, 58,701 में से शेष 300 तुम्हें घटाना है। तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10458। ठीक, तो ये आ गया। ये देखो जो तुम्हारा आया है, ये इस संख्या के पहले आएगा, ये वाला ऐसे इधर आएगा 58,704 आएगा। अब इसके इस तरफ निकालो, इधर दाईं ओर। तो दाईं ओर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अभी बताया हमने, भाजक और शेष फल का अंतर ले लेंगे। तो शेष फल का अंतर कितना आ जाएगा, 267। कितना आ जाएगा, 267 ही तो आएगा। ठीक, ये अंतर आ गया इसका घटा करके 267 आया। अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इधर को क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या घटाते हैं, इधर वाली लाने के लिए शेष को घटाते हैं। तो इसे घटाया तो ये आया। अब इसमें क्या करेंगे, 267 इसमें जोड़ेंगे। तो भैया जोड़ लो, तो कितना है, 58,701 में 267 267 जोड़ो तो ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 58,968। तो इधर वाली जो संख्या तुम्हारी आई है जिसमें जोड़ के निकाला है, कितनी है, 58,000। अब देख लो कौन बड़ी है, मतलब किसके पास ज़्यादा है। देखो तो यहाँ देखोगे 58,401, ये 58,701, और यहाँ कितना 58,968। तो कौन ज़्यादा दूर है बताओ, ये वाली ज़्यादा, ये ज़्यादा दूर है। अंतर ना अगर ना निकाल पाओ अंतर, तो घटा के निकाल के देख लो, इसमें अंतर कितना है, 300 का लगभग आ जाएगा। और इसमें कितना आ जाएगा, इसमें 267 करीब आ जाएगा, है। तो अंतर तो ये ज़्यादा पास है। तो आंसर तुम्हारा निकटतम पूर्णांक कौन हो जाएगा, ये वाला। आंसर तुम्हारा दिया है 58,968, यही तो है। हाँ बस नोट कर लो इसी। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 117 है। कह रहा है इसमें, कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 736 द्वारा पूर्णता विभक्त है। तो पहले क्या कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या लेने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा सा बड़ा अंक लेंगे 5 बार। तो बड़ा सा बड़ा अंक हमारा कौन है, 9। तो 9 9 9 9 9, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। 5 अंकों की कैसी संख्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। ठीक, और छोटी से छोटी अगर कही दे 5 अंकों की, तो 1 लेना है, उसके बाद 0 4 लगा देना है। ठीक है, वो छोटी छोटी हो जाएगी। यानी इससे बड़ी, ये देखो ये क्या कर रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। इससे बड़ी 5 अंकों की संख्या नहीं हो सकती। अगर इसमें तुम एक भी अब जोड़ दोगे तो 5 अंकों की ना रहकर कितने अंकों की हो जाएगी, 6 अंक। ठीक है, इसीलिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। तो क्या कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या किससे जो है 736 से पूर्णता विभक्त होगी। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो भाग देना पड़ेगा 736। ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें 736 से भाग देना है, 999 5 बार। ठीक है, अब देंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक, 736, 6 में 9 में 6 गया, 3 बचा, 9 में 3 गया, 6 बचे, 9 में 7 गया, तो कितने बचे, 2। उतारा लिया 9 का। अब कितने बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 3 बार जाएगा। तो अब देंगे तो 6 त्रिक 18 के 8 हासिल 1, और 3 त्रिका 9, 1 10 के 0 हासिल 1, 7 त्रिक 21 और 1 22। और घटाएंगे इसको तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसको घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। उतारा फिर से लेंगे 9 का। अभी कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 से गुणा करा देते हैं। 6 पंचे 30 क्या है, 0 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18 के 8 हासिल 1, और 7 पना 35 और 1 36। घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। 11 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 3, और यहाँ 12 में 6 गया, 6 बचेंगे, तो 639 तुम्हारा शेष बचेगा। अब क्या रहा है कि इन 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी इसमें अगर कुछ भी जोड़ा, तो 6 अंकों की हो जाएगी। इसका मतलब हमें जोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, घटाना है। इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा। अरे इसमें से कुछ हम घटाएंगे तभी वो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी। भाई ये तो पूरी कट नहीं रही है, देखो 736 से काट रहे हैं, पूरी कट रही क्या, नहीं कट रही। अब दिमाग लगाओ कि 9 9 9 9 9। ठीक, ये जो है ये इस 736 से पूरी कट का है, तुम्हारी नहीं रही है। ये इसलिए नहीं कट रही है क्योंकि शेष ये ज़्यादा आ गया है। अगर इसको इससे कम कर दें तो ये पूरी कट जाएगी। नहीं समझ पाए,
क्यों क्यों नहीं कट रही है भाई? जब शेष 0 बचता तभी तो कोई संख्या पूरी पूरी कटती है, और शेष भाई साहब जो बच रहा है वही ज़्यादा आ गया उस संख्या में, इसीलिए वो पूरी पूरी नहीं कट रही है। तो पूरी पूरी काटने के लिए इस शेष को हम इससे घटाएंगे। क्या करेंगे? इसको घटाएंगे, तो घटा देंगे बस। कितना सरल क्वेश्चन है इसका। तो 6, 3, 9 को घटाएंगे तो 9 में 9 गए 0, 9 में 3 गए 6, 9 में 6 गया 3 और 9 9 9, ठीक। तो 99,360 कहीं दिखा? ए नंबर ऑप्शन सही है, इसको लगा लोगे, ठीक। क्लियर? नोट कर लो इसे। देखो क्वेश्चन है अब हमारा 118 नंबर। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 88 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। तो 4 अंकों की पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिख देंगे। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 999 4 बार, ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। जिसमें 88 से भाग देने पर, तो 88 से भाग दियो तब बचेगा कितना? 3 शेष बचता हो। तो 88 से पहले भाग दे दो, 88 से भाग दे दो, ठीक। तो 88 से भाग दोगे पहले, तो पहले क्या एक बार जाएगा, कितना बचेगा? देखो 88 से भाग दो, एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 1 1, ठीक। उतारा लिया फिर से 9 का, फिर से एक ही बार जाएगा, है ठीक। फिर से एक बार जाएगा, 88 88, 9 1 गया और 11 में से 8 गए, 3 बचे, फिर से 9 का उतारा लिया। अब कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा, ठीक है। तो 3 से गुणा कराएंगे, 8 3 का 24 के 4 हासिल 2, 8 3 का 24 24 और 2 26, 9 में 4 गया 5, 11 में 6 गए 5, बस 55 बचा। तो क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें शेष कितना बचता हो? शेष 3 बचता हो। अगर ये कहीं तो बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए, तो विभाज्य होने के लिए क्या करेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या तुम्हारी तो 9,999 है, ठीक। लेकिन ये कह रहा है शेष 3 बचना चाहिए। क्या कहना चाहिए? कह रहा है शेष 3 बचना। तो भैया अगर शेष 3 बचना चाहिए तो पहले वो निकाल लो कि वह संख्या कौन जो पूरी पूरी विभाज्य हो जा रही। तो विभाज्य क्यों नहीं रही? क्योंकि 55 इसमें ज़्यादा आया है। क्या आया है? 55। तो 55 घटा लो इससे, -55 घटाया तो 9 में 5 गया 4, 9 में 5 गया 4 और इसे 99 9,944 आया। लेकिन क्या रहा? शेष 3 बचना चाहिए, पूरी पूरी ना कटे, शेष 3 बचना चाहिए। तो भैया 3 ज़्यादा होना चाहिए, 3 ज़्यादा होना चाहिए। तो 3 ज़्यादा होना चाहिए, 3 जोड़ दो, इसी में जोड़ोगे तो 7 4 9 9। तो आंसर तुम्हारा कौन सा है? डी नंबर सही है। उम्मीद है समझ में आया होगा, नोट करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 119। इसमें क्या कह रहा है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 88 से विभाजित होगी कौन है इनमें से, ठीक। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा है। तो जब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो तुम क्या बताओगे? 4 अंकों की छोटी संख्या कौन होगी? एक लिख लो, फिर उसके बाद 0 लगा दो 3। तो ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। देखो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या है कि इसमें तुम एक अगर जोड़ दोगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक भी इससे घटा दिया तो फिर 4 अंक की नहीं रह जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं? और छोटी हो जाएगी, 3 अंकों की रह जाएगी। तो पूछा क्या है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 88 से विभाजित होगी। तो दे दो 88 से भाग, 4 अंकों की है ना ये संख्या, छोटी से छोटी लेना है तो क्या करोगे? 1 के बाद उत्ते 0 लगा दो कि 4 अंक की बन जाए। तो 4 अंकों की बन गई, 88 से भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा? 1 ही बार जाएगा, ठीक है। अब घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, इधर कितना बचा? 9 में से 8 गया 1, फिर इसको उतारा लेंगे 0। अब फिर 1 ही बार जाएगा 88, ठीक। अब करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, इधर कितने बचेंगे? 11 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 3, 32 बचेगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाला है चीज़ें। क्या समझने वाली है? यहाँ पे कह रहा है छोटी से छोटी संख्या, ठीक। तो देखो ये छोटी छोटी संख्या तो है नहीं जो 8 से विभाजित हो जाए, 1000 तो है नहीं। क्यों? अगर होती तो 32 का है शेष बचता, कट जाता। तो क्या करना पड़ेगा आप? तो इसमें यानी अगर इसमें तुम कुछ घटाओगे तब तो भैया वो 4 अंकों की रहेगी नहीं, 3 अंक की रह जाएगी। मतलब इसमें कुछ घटाना नहीं, इसमें जोड़ना है। क्या करना है? इसमें जोड़ना है। क्योंकि अगर घटाया 1000 में से अगर कुछ घटा दिया
तब तो वो 3 अंकों की रह जाएगी, तो इसका मतलब घटाना नहीं, इसमें जोड़ना है। लेकिन जोड़ेंगे क्या? शेष नहीं जोड़ना है इसमें। इसमें क्या जोड़ना है? जब छोटी से छोटी संख्या का है तो हमें जोड़ना होगा, ठीक है। लेकिन जोड़ना क्या? शेष नहीं जोड़ना है। भाजक और शेष फल के अंतर को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? भाजक और शेष फल के अंतर को। तो भाजक 88 में से 32 घटाओगे तो कितना बचेगा? 8 में 2 गया 6, 8 में 3 गया 5, 56। तो यानी इसमें हमें 56 जोड़ना पड़ेगा। नहीं समझ पाए? देखो ध्यान समझना, छोटी से छोटी संख्या कही रहा, अगर छोटी से छोटी संख्या कह रहा है 4 अंक की, 5 अंक की, तो तुम्हें जोड़ना है। दिमाग लगाओ, छोटी से छोटी कह रहा है तो जोड़ना यानी बड़ा करना। बेचारा पहले छोटा रहा है तो उसको बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन अगर बड़ी से बड़ी कह रहा है तो घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे क्या? जब बड़ी से बड़ी ज्ञात करने के लिए कहता है तो शेष घटाते हैं, लेकिन जब छोटी से छोटी कहता है तो जोड़ते क्या है? भाजक और शेष फल के अंतर को हम जोड़ते हैं, ठीक। चाहो तो ये बात लिख लेना, तो आंसर तुम्हारा 1056 हो जाएगा, ठीक। आया समझ में कि नहीं? क्लियर? ये बात याद रखना। यानी अगर बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करते हैं? घटा देते। बड़ा है तो घटाना, घटाना क्या है? शेष घटाना है। लेकिन छोटी से छोटी संख्या कह रहा है तो जोड़ना है। जोड़ना शेष को नहीं है, भाजक और शेष फल के अंतर को हमें जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? नोट कर लो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सरल है।